बोलो यीशु मसीह की जय। मैं प्रॉफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष किए जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। वो नाम जो सब नामों से ऊंचा नाम है, वो नाम है प्रभु यीशु मसीह का नाम। प्रभु आपको ब्लेस करे। और निश्चय जो हमारे वचन की सीरीज चल रही है उसमें परमेश्वर आप लोगों को बहुताई से ब्लेस करने जा रही हैं। हालेलुया। आज हम पढ़ेंगे 3 वचन और निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे। हालेलुया। आज हम पढ़ेंगे 3 वचन क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने चाहते हैं। परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहते हैं। बहुत बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम समझ नहीं पाते कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब वचन हम सुनते हैं, जब वचनों पर चलते हैं, तो परमेश्वर की कृपा होना शुरू होती है। पहला पत्रस 2:24 अगर हम पढ़ते हैं, वचन कहता है, वे आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे किए गए हो। जिस तरह मैंने बताया था कि प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे किए गए हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को सह लिया। अगर आपको लगता कि आपके जीवन में कोई ब्लेसिंग नहीं है, पहले सब अच्छा था लेकिन अब कुछ भी अच्छा नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि आपको ये वचन याद होना चाहिए पहला पत्रस 2:24 में कि प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हारे पापों को सह लिया कि तुम चंगे हो जाओ। प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह के लहू बहाने से हम चंगे होते हैं। इसलिए इन वचनों को याद रखें, कभी भी ना भूलें। इतनी बड़ी कुर्बानी परमेश्वर ने आपके लिए दी। आप थे कौन? हम थे कौन? हम तो थे पापी। हमारे पाप मिटाने के लिए परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर धरती पर आया और परमेश्वर ने एक रास्ता बनाया जो स्वर्ग की ओर जाता है। और आज भी जो लोग पाप करते हैं, परमेश्वर उनसे कहते हैं लौट आओ, मन फिराओ, क्योंकि समय निकट है। दूसरा वचन अगर हम पढ़ते हैं भजन संहिता 139 1-3, वचन कहता है कि हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरे उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। ये वचन बहुत अच्छा है और ये आपके गुद्दे गुद्दे को अलग कर देगा। ये हालेलुया। मतलब होता है ना, एक अपने वैसे तो अपने आप को हम बहुत कुछ दिखाते हैं कि हम ऐसा हम ऐसा हम ऐसा। चर्च में अपने आप को बहुत कुछ दिखाते हैं, हम भाई मेरे से ज्यादा पवित्र आत्मा किसी में है नहीं। बंदगी में दिखाता है कि मेरे से ज्यादा कोई है नहीं। वचन में दिखाते हैं मेरे से ज्यादा वचन का ज्ञान है नहीं। ये वचन आपके लिए है। अच्छा वचन मिला परमेश्वर ने दिया कि हे यहोवा, तू मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है। अब आपको उठना बैठना किनके साथ है, ये आप और परमेश्वर अच्छे से जानते हैं। और आपके विचार कैसे हैं, आपकी सोच कैसी है। चाहे आप स्टेज पे हैं, चाहे आप स्टेज के नीचे हैं, चाहे आपने ड्रेस पहने, चाहे आपने ड्रेस नहीं पहनी, लेकिन आपके विचार कैसे दर्शा रहे हैं आपके जीवन को। सबसे अच्छी बात, मेरे चलने और लेटने को तू भलीभांति छानबीन करता है। जिस तरह अपने कहते हैं ना, जा देख क्या तेरे पापा क्या कर रहे हैं, तेरी मम्मी क्या कर रही है, जा देख क्या वो तेरा दोस्त क्या कर रहा है। अपने क्या बारे पीछा करने लग जाते होते हैं, देख के आते हैं ये कहाँ पे जा रहा है। अपने पति का पीछा करते हैं, अपने बेटों का पीछा करते हैं, भी आज फिर नशा करने जा रहा है, आज फिर गलत रास्ते जा रहा है। वचन कहता है छानबीन करता हूँ। परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हारे, इसलिए हम भी छानबीन करते हैं। अगर परमेश्वर छानबीन करते हो तो परमेश्वर से कुछ छिपा नहीं है। और अगली लाइन तो बहुत अच्छी लिखी हुई है, मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। आपका चाल चलन कैसा है? सबसे बड़ी चाल प्रभु के सामने कोई नहीं चल सकता। कहता है कि तू मेरा चाल चलन जानता है। हालेलुया। इसलिए ये वचन थोड़ा संभल कर अपने जीवन में पढ़ना। हालेलुया। वचन क्या कह रहा है कि तू मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हालेलुया। पूरे चाल चलन का। इसलिए प्रभु के आगे कुछ भी छुपा नहीं है।
बोलो आमीन, हालेलुया। और एक लास्ट वचन अगर हम पढ़ते हैं नहूम 1:7, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहोवा भला है, संकट के दिन में वह दृढ़ ठहरता है और अपने शरणगातों की सुधि रखता है। देखिए, जब हम पर संकट आता है, मुसीबत आती है, परेशानी आती है, कोई हमारा साथ नहीं देता, मतलब कोई भी, लेकिन प्रभु का वचन कहता है मैं तुम्हारा साथ दूंगा। ये वचन बता रहा है युवा भला है, संकट के दिन में दृढ़ गढ़ ठहरता है, दृढ़ गढ़, मजबूत चट्टान। एक वचन और पढ़ लेते हैं, और अगर पढ़े भजन संहिता 37:4, यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वह तेरी मनोरथों को पूरा करेगा। बोलो हालेलुया। क्या करना है अब? परमेश्वर को सुख का मूल जान, वह तेरी मनोरथों को पूरा करेगा। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि आपके मनोरथें पूरी हों, तो आपने क्या करना है? परमेश्वर क्या करना है? अपने सुख का मूल जानना। हालेलुया। निश्चय परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको ब्लेस करे, आप आशीष किए जाएं। हालेलुया। और निश्चय परमेश्वर आपसे प्रेम रखते हैं, प्रभु का अनुग्रह आप पर हो रहा है। हालेलुया। और निश्चय जो आज हमने वचन सुने, शैतान इन वचनों को चुराने न पाए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। दया करने वाले परमेश्वर, अपने दयावाला हाथ को बढ़ाओ मेरे पिता परमेश्वर। आज हमने जो भी वचन सुने हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, शैतान इन वचनों को चुराने न पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। शैतान के सारे बंधन को टूटने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। शैतान की हर एक चालें नाश की जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अनुग्रहकारी परमेश्वर, बड़ा अनुग्रह कर मेरे पिता परमेश्वर। ये वचन हमारे जीवनों में लाख गुना फले और हम ब्लेस किए जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। निश्चय इन वचनों को शेयर करें, प्रभु आपको ब्लेस करें। आमीन।